Hello guys, welcome back to CM Journey. Have you ever wondered why so many businesses stuck at somewhere 150 CR, 200 CR or max 300 CR, right? Do you know what is the secret behind it to grow this business or to make your business immortal? Let's study. सो आपने बहुत बार सोचा होगा राइट, बहुत सारे बिजनेस देखे होंगे जो मिड स्केल पे आके रुक जाते हैं या फिर कोई बिजनेस होते हैं जो अबाउट 1000 करोड़ तक पहुंच जाते हैं और डूबना शुरू करते हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो एक्चुअली द रीजन इज दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट. व्हेन आई से प्रोडक्ट इट माइट बी सर्विसेज और द फिजिकल प्रोडक्ट, बट दे आर सेलिंग प्रोडक्ट नॉट द इमोशन. एंड आपने बहुत जगह पर देखा होगा कि जो सबसे बड़े बड़े ब्रांड्स है वो इमोशन सेल करते हैं, कभी भी प्रोडक्ट नहीं सेल करते. सो आज का वीडियो बहुत सारे फाउंडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. अगर आप बिजनेस करते हो या फिर करना चाहते हो तो प्लीज़ ये वीडियो आखिर तक देखिए, बिकॉज लास्ट में मैंने एक 5 मंत्रास बोले हैं जो अगर आप अपने बिजनेस में लागू करेंगे तो योर बिजनेस कैन बिकम इमॉर्टल. सो आपको पता है कोका कोला का ऐड आता था, ठंडा मतलब कोका कोला, आज भी याद है राइट. वो सो वहाँ पर कोका कोला ने कभी इस तरीके से नहीं बोला ना कि मेरे पास एक फीजी ड्रिंक है, मेरे पास एक शुगर से भरा हुआ ड्रिंक है और यू नो एक ब्लैक ड्रिंक है, ठंडा ड्रिंक है, कुछ नहीं बोला राइट. उन्होंने क्या बोला? ठंडा मतलब कोका कोला, और ये माइंड में अपने स्टक रहा. सिमिलरली पेप्सी ने क्या बोला? ये दिल मांगे मोर. सो दिस इज स्टक इन माई माइंड. Apple also actually doesn't sell phones. Okay, trust me, Apple कभी भी फोन सेल नहीं करता. They sell the experience, they sell the expressions, they sell the entire combo of a think different. Apple का जो टैगलाइन है, it's think different, right? आपको ये पता है, आप आज सबको पता है राइट कि Apple फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज कमिंग इन 1 लाख और 1,25,000 1,50,000, सो उसी में एंड्रॉयड का जो फोन आता है वो उससे भी ज़्यादा रैम होता है, उससे भी ज़्यादा कैमरा होता है, उससे भी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है, उससे भी ज़्यादा बैटरी होता है. स्टिल पीपल कंसिडर iPhone as a benchmark, right? Apple have created that feeling that if you own Apple, you are owning something else. That's emotion is there. Okay, so this is what it means that you have to sell the emotion. चलो इसको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ कोका कोला वर्सेस पेप्सी. कोका कोला ने हमेशा ही एक बहुत ही अलग इमोशंस के साथ हमेशा मार्केट में आए. अगर आप एक्चुअली देखा जाए तो ब्लाइंड टेस्ट करें तो पेप्सी और कोका कोला के बीच में डिफरेंस पता पाना बहुत ही मुश्किल है. But there are people who wants to go ahead only with the Coca-Cola. They don't want Pepsi or they don't want Thumbs Up, which is a similar black drink. Why? Because Coca-Cola have just came with the emotion. What is the emotion which they have come with? That is happiness, friendship, togetherness. Every Coke ad is a family, joy, festival, friends, etc. So मतलब अगर मैं फैमिली में बैठ रहा हूँ तो I should have a Coke in my hand. If I'm sitting with my friends, I should have a Coke in my hand. So that positioning they have created, that emotions they have created. Similarly, अगर हम लोग इसको और भी देखें कि सिंपल एग्जांपल है नाइकी. नाइकी ने क्या बोला? नाइकी एक्चुअली शूज नहीं सेल करता, वो एक इमोशन. अगेन दे आर सेलिंग अ इमोशन व्हिच सेज जस्ट डू इट, राइट? आपको शूज में क्या क्या फीचर्स है वो नहीं पता, बट आपको नाइकी चाहिए, राइट? इट सेल्स करेज, इट सेल्स दैट गट्स कि आप कर सकते हो. द इमोशंस ऑफ अ ब्रेकिंग द लिमिट्स, राइट? So that is what something which Nike have chosen, and Nike have chosen a very good brand ambassadors also. Like when you see Michael Jordan or Serena Williams or maybe Ronaldo is actually wearing the Nike, you feel that, right? That emotions is connecting to you. That okay, this is my shoes. This is where I have to belong. मुझे ऐसा बनना है. तो Nike ने कभी भी कोई भी ad में ऐसा नहीं बोला कि हमारे शूज में ये है वो है, right? Similarly, they have created an emotion. अभी आपका इंडियन ब्रांड ही ले लो. इंडियन ब्रांड है अमूल. अमूल ने आज तक सबसे पहले, अमूल को आपको पता होगा कि दे हैव अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर अ लास्ट लॉन्गिंग कैंपेन. उन्होंने कैंपेन कुछ तो काफ़ी साल पहले स्टार्ट किया था एंड स्टिल इट इज गोइंग ऑन. what is the campaign is Amul actually had hit on the topics which are going on, whether it is political, whether it is geopolitical, whether it is technological achievement, whether it is a cricket, whether it is another sports, etc. बट अमूल ने वो एक नॉस्टैल्जिया फील करवाया है लोगों को कि अच्छा मुझे अमूल खाना है. मतलब आज की डेट में इंडिया में बटर खाना है तो अमूल ही खाना है. ब्रांड्स ट्रैप इनटू द प्रोडक्ट, product innovations and other things. So I always say that this is a trap of product.
Why this is a trap of product is most businessmen basically stagnate or feel guilty about their product कि अच्छा मुझे प्रोडक्ट को अच्छा करना है, प्रोडक्ट को अच्छा करना है. Of course, you have to product is the key in the 7 P's of the marketing. But at the same time आपको इमोशंस पे भी ध्यान देना है कि आपके इमोशंस का आपके ब्रांड के इमोशंस क्या है ना उस पर ध्यान देना है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू बाय अ आईफोन you will not brag about RAM or you will not brag about the let's say camera or etc. Because you know the 40,000 iPhone or the 1,40,000 iPhone which is there in the market have the competitor of Android which is having a more and more features than what it is right now, what iPhone is giving you, right? तो चलिए अब वीडियो के अंत में आते हैं और जैसे मैंने बोला था कि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा जो 5 मंत्रास है, अगर आपने ये फॉलो किए, ये स्टेप बाय स्टेप अगर आपने फॉलो किए तो आई कैन गिव यू चैलेंज दैट योर ब्रांड कैन बिकम इमॉर्टल. सो first start with A for anchor. So find your emotional anchor in your brand. So जैसे कोक ने इमोशनल एंकर, कोक का इमोशनल एंकर है हैप्पीनेस, पेप्सी का इमोशनल एंकर है यूथ, नाइक का इमोशनल एंकर है करेज, एप्पल का इमोशनल एंकर है स्टेटस एंड प्रेस्टीज एक्सेट्रा. सो find the anchor in your brand, emotional anchor in your brand. Second, stories. Build the stories, not the specification. हमेशा please understand this. So people will remember ठंडा मतलब Coca-Cola. People will never remember how many percentage of sugar will Coca-Cola have or how many percentage of caffeine will Coca-Cola have. But they will remember that emotion that ठंडा मतलब Coca-Cola, right? तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा. Now third is experience. Create the experience. See, don't create the ad just for showing the features of the product. So I always say that अगर आपका एक कोई कार का ब्रांड है, so obviously you can show a limited feature which is exciting enough, but which are actually tickling or maybe directly hitting on the emotions which you want to share it with the customers as a brand. मतलब जो आपका एंकर इमोशंस है और अगर एंकर इमोशंस से अगर वो पर्टिकुलर फीचर मैच हो रहा है तो प्लीज शो इट, अदरवाइज डोंट शो इट. सो यही होगा अगर आप वो दिखा सकते हैं ना, देन ओनली योर ब्रांड विल बिकम अ नाइस नाइस एस्पिरेशनल ब्रांड. सिमिलर अब देखो Starbucks don't sell coffee, right? Starbucks never sell coffee. It sells the experience of sitting inside the cafe, the identity, the belong. बहुत से जन को मैंने देखा है जो बोलते हैं कि oh no I just sit in the Starbucks and I just do my work etc. तो Starbucks में एक स्टेटस हो गया. अच्छा ये एक्सपीरियंस है, वहाँ पर जाके वो लड़का या वो लड़की शायद से एक ही कॉफी पीती होगी और पूरा दिन भर रहते होंगे वो लोग वहाँ पर. सो एक्चुअली इट्स अ लॉस फॉर अ Starbucks. बट स्टारबक्स के लिए क्या हो गया कि उसने इतनी माउथ पब्लिसिटी कर दी स्टारबक्स की कि पीपल whenever anybody is thinking of sitting somewhere, they will come subconsciously उसके माइंड में यही चलेगा कि Starbucks is a place where I can sit, where I can chat and where I can have a coffee. So उसकी कॉफी किसी को पसंद है ना पसंद है वो बहुत ही एक अलग टॉपिक है, बट पीपल वांट्स टू और पीपल आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस व्हिच इज लाइक अ Starbucks और उसके माइंड में पहले ही क्लिक होता है Starbucks कि लेट्स मीट एट Starbucks मैन एंड लेट्स वर्क इट आउट. सो सिमिलर. So even the step 4, now step 4 is consistency. So consistency across year and across platforms. Now it's a time where more platforms are opening. पहले के ज़माने में क्या होता था कि सिर्फ ऑफलाइन होता था, आप दुकान के बाहर एक आधा ऐड लगा दो या फिर होर्डिंग पे ऐड लगा दो, सिंपल दैट्स इट, दैट्स फॉर द मार्केटिंग, और न्यूज़पेपर में ऐड डाल दो. बट आजकल क्या है, ऑफलाइन, ऑनलाइन, इन्फ्लुएंसर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो के ब्रांड को एक एडवर्टाइजिंग के लिए ओपन करती है, राइट? सो आप किसी भी ब्रांड के मतलब किसी भी टच पॉइंट पे आपका मार्केटिंग कर रहे हो तो आपका ब्रांड शुड बी कंसिस्टेंट इनफ एंड अक्रॉस प्लेटफॉर्म एंड अक्रॉस ईयर कुछ एक इमोशंस को चलने देना चाहिए. देन इंटीग्रेट विद कल्चर. So wherever you go, actually you should integrate everything with the culture. So for example, Amul always come up with the current affairs हो, geopolitical हो, sports हो, achievements हो, कुछ भी हो, they always come with a current affair. Zomato has been famous for their push notification, right guys? Actually there was a talk in the town about the Zomato's notification and they have done a fantastic job in that. So people actually remember a lot of notifications of Zomato till today. So these brands aren't selling the food, they are not selling the food actually, so they are selling that fun, relatability, belongingness etc. So ये जो इमोशंस है, ये इमोशंस उन्होंने आउट कर दिए और ये इमोशंस को लेके
बेसिकली आज वो बहुत बड़े ब्रांड बन गए. सो आस्क योर सेल्फ, what emotion does my brand own? So that is the first question you should ask always, because product can be copied, price can be beaten, technologies will always change, but emotions, they will last forever. So remember this line: people may forget what your product did, but they will never forget how your brand made them feel.